नमस्कार। इस समय वृश्चिक राशि पर बात करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण राशि बनी हुई है, क्योंकि इसके चतुर्थ भाव में शनि है और इसी 15 तारीख से मंगल का गोचर भी शनि के साथ युति करके अगले कुछ दिनों तक रहेगा। इसके क्या क्या फल होंगे, वृश्चिक राशि को क्या विशेष लाभ देगा या हानि देगा, इस पर चर्चा तो करेंगे। लेकिन अब वृश्चिक राशि तो कई करोड़ लोगों की है, लेकिन लग्न तो वृश्चिक राशि वालों का किसी ना किसी का कोई ना कोई लग्न तो होगा ही। उन लग्नों पर भी चर्चा की जाएगी, तो किसी की भी नाराजगी नहीं रहेगी। हर वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जो भी वृश्चिक राशि वाला है और हर आदमी की कुंडली इसमें इंक्लूड की जाएगी, तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि होने के कारण कंटक शनि चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों को अपयश देता है। षड्यंत्रकारी लोग आपका नुकसान कराना चाहते हैं। आप पद से मुक्त हो जाएं या आपको घर के ही लोग अनादर या इग्नोर कर रहे हैं। लोग सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा और बिना बात ही रोने को मन करता है। ऐसी स्थिति में जब कंटक शनि चल रहा हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नींद कम आती है, मन अशांत रहता है तथा अव्यवस्थित चित्त रहता है। तो ऐसे समय पर 2-3 बातें बड़ी काम की जो आपको काम आएगी अगले 1-1.5 महीना। तो खास तौर से विशेष रूप से 30 अप्रैल तक आप समझदारी से चलें। 30 को बृहस्पति संभालने के लिए आ रहा है, आपको खुद ही संभाल लेगा गिरते हुए को। तो अभी जो पताका है वृश्चिक राशि की फहर नहीं रही है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। तो हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका हौसला बढ़ा रहे हैं इस बात के लिए कि आपकी राशि का ही स्वामी मंगल शनि के साथ युति करके चतुर्थ भाव में है। तो ऐसी स्थिति में गृह क्लेश, पुलिस से संबंधित या न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और धन के मामले में, पैसे के लेन देन में कोई चीटिंग, फ्रॉड, धोखा और घर में अशांति, कोई तीसरा आदमी आकर के छोटी सी चिंगारी छोड़ेगा, घर में अशांति उत्पन्न होगी। आपको संभलना है, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। अपने जीवन साथी के साथ पॉजिटिव रहना है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे समीकरण आने वाले हैं, इस बात की तो होनी चाहिए आपको खुशी। और इस समय मंगल और शनि की युति के कारण होने वाली अशांति से बचना है। तो बचने का तरीका यह है कि अपने इष्ट देवता की उपासना, साधना और उनके प्रति समर्पित हों और मेडिटेशन का सहारा लें। एकांत में बैठें, नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें। किसी के सामने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी स्टेटमेंट देने से बचें, अन्यथा आपका कोई भी स्टेटमेंट जो भी होगा उसको मैन्युपुलेट करके दूसरे लोग उसका न्यूज बनाएंगे, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा। कोई भी हो वृश्चिक राशि वाला इस संसार में, ब्रह्मांड में इस समय अशांत है, क्योंकि कंटक शनि है। कंटक शब्द का मतलब है जैसे कांटा चुभता है, और कांटा भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा कांटा। कीकर का कांटा या खजूर का बड़ा होता है, बड़ा कांटा चुभने का योग, यानी कि कांटे से चुभने की जो पीड़ा है। आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मरता है बात का मारा। बात सुनने को मिलेगी ऐसे ऐसे आदमियों की जिनकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी बात सुनने को मिल रही है आपको। इसके अलावा आपको इतने सावधानी बरतनी है कि शायद
आप झूठे आरोपों से बच सकें और कुछ भी रिएक्शन नहीं करना है। षड्यंत्रकारी लोग आपको अपयश, झूठे आरोप तथा आपके मन को अशांत करने के कार्य कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है इस बात पर कि मुझे अपना विवेक, अपनी शांति, अपनी मन का जो संतुलन है वो बिगाड़ना नहीं है। तो 12 लग्नों पर क्या क्या प्रभाव होगा, इस वृश्चिक राशि हो और मेष लगन हो, तो अब यहां से शुरू करेंगे कि आपका अष्टम तो चंद्रमा होगा, लाभ स्थान में होंगे मंगल शनि, और वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है वो इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होते हैं। आपको सावधान रहना, अशांत नहीं होना है, आपका पराक्रम बना रहेगा। लेकिन हाँ, आप वृश्चिक राशि वाले, लेकिन मैं उधर बोल रहा हूं कि मेष लगन है तो ज्यादा बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में मंगल है और वो आपकी राशि का स्वामी है। वृश्चिक का भी स्वामी है, लेकिन अष्टम चंद्रमा है, इसलिए आप इमोशनल हो जाते हैं। ये मैथमेटिक्स हमारा अपना है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। अब आइए वृषभ लगन। वृषभ लगन के सप्तम भाव में चंद्रमा और उधर आगे दसम भाव में आपके सूर्य हट गया है। अब आ गए सूर्य के बदले मंगल और शनि। तो नेचुरल है कि केंद्र भाव का स्वामी मंगल, केंद्र भाव का स्वामी शनि, और सबसे बड़ी बात क्या है, वृषभ लगन के भाग्य भाव का स्वामी भी शनि है केंद्र में। तो चारों तरफ से शुभ फल है। और लाभ स्थान में राहु, तो ऐसी कल्पना करनी चाहिए वृषभ राशि वालों को कि कोई नुकसान परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पंचम भाव में जो केतु है वो कष्ट देता है, पेट का रोग, एजुकेशन से संबंधित समस्या, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने कुछ चुनौती खड़ी करता है ये पंचम केतु। शिक्षा में एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं रहती। मिथुन लगन, छठे भाव में चंद्रमा बीमार करता है, नकारात्मक सोच, एंग्जाइटी, टेंशन तथा कफ एवं कोल्ड, साइनोसाइटिस, कफ एंड कोल्ड के साथ साथ आपके भाग्य स्थान में बने हुए दो शुभ ग्रह, जिनको मंगल शनि को हम युति को खराब बता रहे हैं, मिथुन के लिए वो शुभ ग्रह बने हुए हैं क्योंकि वो भाग्य स्थान में। अब कर्क लगन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट देता है और आर्थिक रूप से जितनी धन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु जो आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है, लेकिन आपके हाथों में, कंधों में, पैरों में और गर्दन में दर्द, काम करने को मन नहीं कर रहा और मन में निराशा। लेकिन आपका बृहस्पति अकेला ही केंद्र में बैठ करके आपकी सब समस्याओं को निपटाने की कोशिश करता है। अब देखिए सिंह लगन, वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में आपके मंगल शनि आपको पीड़ित, व्यथित तो करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, आपके चतुर्थ भाव में आया कोई ग्रह नहीं आया, अष्टम में आया सूर्य और सप्तम में आया शनि और मंगल। मंगल आपकी कुंडली में भाग्येश होता है और वो सप्तम में आ गया, तो बृहस्पति ही केवल आपकी रक्षा करेगा, बाकी आपका मन व्यथित, पीड़ित है। कन्या लगन के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा नीच का चंद्रमा है। अब वो प्लस पॉइंट क्या है कि वो लाभ स्थान का स्वामी है। छठे भाव में आपके मंगल और शनि आपके पराक्रम को बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। आपका मन, आपका हौसला, आपका पराक्रम, यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, यू विल अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेस। अपने बाहुबल से सब काम करेंगे, कोई आदमी आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
डिसीजन लेना बहुत अच्छे ढंग से। अब आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला लग्न, विशेष रूप से राशि शब्द नहीं कहना चाहिए हमें, तुला लग्न कहेंगे। और तुला लग्न से दूसरे भाव में धन स्थान में चंद्रमा है आपके, तो आपका इस समय जो गोचर होगा पंचम भाव में होगा, ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। इसके साथ आपके छठे भाव में राहु और सप्तम में बृहस्पति, कहीं से भी कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही। वृश्चिक लगन और वृश्चिक की राशि, कहीं से भी अच्छी बात, अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं। ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव के साथ साथ, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा वीडियो के, कि वृश्चिक के लिए बुराई का टोकरा इनके सिर पर रखा हुआ है। अपने इष्ट मित्र, परिजन, घर के लोग और साथ में काम करने वाले या जो स्टूडेंट है उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट, उसको ऐसा सोच रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, बात करना नहीं चाह रहे, बुराइयां और बैक बाइटिंग, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसके साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स में ऐसा होता है। पड़ोसी भी कष्ट देते हैं। बड़े जो सीनियर सिटीजन है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब धनु लगन के 12वें भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में आ गए हैं मंगल और शनि। ये आपके पराक्रम को गिरने नहीं देंगे। पंचम भाव में आपके बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में सूर्य आपको क्लेश देता है। सूर्य कुछ नई नई चीजों के आविष्कार भी करवाता है, नई चीज खरीदने को प्रेरित भी करता है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में आ गया और तीसरे में पराक्रम बढ़ाने के लिए मंगल शनि। मकर लगन के लिए एकादश भाव में चंद्रमा के साथ जो मंगल की राशि है वृश्चिक, आपके धन स्थान में शनि और मंगल का बहुत अच्छी युति। अब आप देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि आपके लाभ स्थान का स्वामी, इनकम हाउस का स्वामी धन स्थान में बैठ जाए तो विख्यात धनी योग बनाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो गोचर में जितने दिन मंगल रहेगा मकर राशि को धन का लाभ निरंतर देता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही केंद्र में आपके बृहस्पति है जो आपको चारों तरफ से चक्रवर्ती सम्राट जैसा सुख देता है। आपका अपयश नहीं होने देगा, आपको अपमानित नहीं होने देगा, कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसी के साथ साथ आपके भाग्य स्थान में जो केतु है अचानक सरप्राइज देता है, लाभ करा देता है। और कुंभ लगन और वृश्चिक राशि, दसम भाव में चंद्रमा, लगन में देखिए ये बनता है राजयोग। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है दसम भाव का स्वामी लगन में आ जाए या लगन का स्वामी दशम में आ जाए, ये राजयोग है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको सन 84-85 के आसपास के लोग, या उससे 30 साल पहले जब सन 1955, 56, 57 वाले, जिनका कुंभ लगन होगा और दसम भाव में शनि बैठा होगा, आज वो राजा के समान सुख प्राप्त कर रहे हैं। जिसको विश्वास ना हो अपनी कुंडली खोल करके देख लेना, बहुत कम लोग होंगे। खैर, तो कुंभ लगन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लगन में शनि मंगल और दसम भाव के स्वामी है, ये आपके लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। दूसरे भाव में आपके बृहस्पति की राशि है मीन और वहां सूर्य है। तीसरे भाव में गुरु आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कह सकते हैं। मीन लगन और वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट। अब क्या है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी वृश्चिक राशि और मीन लग्न है। आपके द्वादश भाव में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, तो वृश्चिक राशि वालों को कंटक शनि होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हानि नहीं देगा, लेकिन खर्चा कराएगा, बैठने नहीं देगा घर में शांति से। यात्रा होती रहेगी। आपको इस समय डिफेंसिव, बचाव के मूड में रहना है।
अपनी सुरक्षा, अपना बचाव, अपनी आत्मरक्षा, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्ममंथन, आत्म विश्लेषण करना है कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। तो 12 लग्नों का, वृश्चिक राशि का, कुंभ राशि में शनि और मंगल का जो गोचर है, इसका मैंने वर्णन किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।